अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में हमने सबक नंबर 2 को स्टार्ट किए थे। ओके, और सबक नंबर 2 हमने रीड कर लिए, पढ़ लिए पूरा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, अल्फाज, मायने ये हमने देखे और क्वेश्चन 3rd 4th भी इससे पहले करे थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 करे थे। नीचे दिए हुए जदवल से वाहिद और जमा अलग अलग कीजिए, ये हमने किए थे प्रीवियस वीडियो में। नाउ नेक्स्ट इज आओ पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है स्टूडेंट। आओ पढ़े। मंदा जज़ेल जुमले किसने कहे लिखिए, यानी किसने कहे थे ये जुमले वो हमें लिखना है। ओके, जाहिद क्या तुमने आज फजर की नमाज पढ़ी? तो ये जुमला किसने कहे थे स्टूडेंट? आबिद ने। नेक्स्ट इज़ वो कैसे, ये कहानी तो मैंने कभी नहीं सुनी। ये किसने कहा था स्टूडेंट? जाहिद ने। ओके, नेक्स्ट इज़ हज़रत तशरीफ़ लाइए और तनावल फरमाइए। ये किसने कहा था? बादशाह ने। अल्लाह वालों की नमाज ऐसी ही हुआ करती है। ये किसने कहा था स्टूडेंट? दरवेश ने, है ना। अब्बू जान आज तो आप शाही मेहमान थे। ये किसने कहा था स्टूडेंट? दरवेश के लड़के ने, है ना, दरवेश का लड़का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स स्टूडेंट लिख लेने हैं अपने टेक्स्ट बुक में। ओके, रिमूव योर टेक्स्ट बुक, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, उर्दू टेक्स्ट बुक एंड राइट फास्ट। पॉज द वीडियो एंड राइट फास्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। आओ लिखे। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट? लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 5 है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज है नमाज। नमाज के ऊपर हमें ख़ुद से एक जुमला बनाकर लिखना है। ओके, सो इसमें हमने एक जुमला बनाया। आप भी आपकी तरह से दूसरे जुमले बना सकते हो स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हमने यहाँ जुमला बनाए हैं, हमें रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए थे। तो चाहिए यहाँ से उड़ गया स्टूडेंट। सो आप क्या कीजिए, चाहिए ये यहाँ, ये चाहिए इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ओके, चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 4 डॉट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इज़्ज़त। बड़ों की इज़्ज़त करो या फिर करना चाहिए। आप कुछ भी इस पर सेंटेंस जुमला लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ दस्तरख़्वान। दस्तरख़्वान पे क्या लिखना है हमें? देखिए स्टूडेंट, खाना दस्तरख़्वान बिछा कर खाना चाहिए। ओके, इस तरह से 4 डॉट चाहिए। देखिए यहाँ का कॉपी कर लीजिए आप, इस तरह से लिखते हैं चाहिए, है ना। आप ये भी इस तरह का लिखिए। नेक्स्ट इज़ दुआ। अल्लाह से दुआ मांगो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो ये लिख दो। ओके, नेक्स्ट इज़ मोहताज। ऐ अल्लाह हमें तेरे सिवा किसी का मोहताज ना बना। तो स्टूडेंट इस तरह से ये जुमले हैं जो हमने लिखे हैं वो आप भी लिख लीजिए। ओके, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक फास्ट, पॉज द वीडियो एंड राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ ज़ुबान फ़हमी। ज़ुबान फ़हमी में क्या होगा? ग्रामर पार्ट होगा। ओके, ग्रामर पार्ट में क्या है हम आज देखेंगे। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट इयादा। इयादा यानी हमने अब तक क्या पढ़े थे उस बारे में ये इयादा है। ओके, सी पिछली जमातों में आप जान चुके हैं कि क्या जान चुके हैं आप स्टूडेंट? देखिए पिछली जमातों में क्या जान चुके हैं? इस्म। क्या? इस्म। इस्म यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? नाउन। इस्म यानी क्या? नाउन। सो नाउन क्या होता है हमें पता है ना? यस स्टूडेंट, नाउन की डेफिनेशन तो आपको याद होंगी, है ना। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। नाउन क्या है? नेम है। सो वही उर्दू में डेफिनेशन वही होंगी, क्योंकि नाउन और इस्म सेम है ना। उर्दू में भी नाउन नाउन के जैसा है लेकिन उर्दू में है। ओके, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी कहे, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ
पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी शख्स, पर्सन किसी जगह, प्लेस किसी चीज़, थिंग, है ना। सो इनके नेम को क्या कहेंगे हम? नाम को इस्म कहेंगे, यानी उनके नेम को क्या कहेंगे हम? नाउन कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर, जैसे अहमद, अहमद किसका नाम हो गया स्टूडेंट? शख्स का नाम, है ना। दहली, दहली किसका नाम हो गया? जगह का नाम। और सो स्टूडेंट, दहली किसकी एग्जाम्पल है? जगह की। किसका नाम है? जगह का नाम है। और मेज़, मेज़ यानी कि टेबल, टेबल ये किसका नाम है? किसी चीज़ का नाम है ना। सो ये हो गए सारे के सारे इस्म, 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 नाउन, नाउन, नाउन। ओके, सो लेट्स डू हियर एक्सरसाइज। यहाँ हम मश्क करेंगे। सी मश्क पर, यानी यहाँ सवाल दिए हुए। इस्म की निशानदही कीजिए। इस्म जहाँ जहाँ है स्टूडेंट, यानी कि जहाँ जहाँ नाम है वहाँ वहाँ में निशानदही करना है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर किताब, मेज़ पर। अब देखिए यहाँ पर किताब और मेज़ दोनों भी क्या है? इस्म है, नाउन है। तो मेज़ पर है। इस जुमले में देखिए किताब मेज़ पर है, यानी कि किताब भी और जो है मेज़ भी क्या है? इस्म है। तो इन दोनों को हम इस तरह से निशान लगा, अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ ताजमहल आगरा में है। सो ताजमहल आगरा, ताजमहल जगह का नाम है, आगरा ताजमहल जो है महल का नाम है ना, एक प्लेस का, एक हाउस का नाम है। ठीक है, सो ये हो गया ताजमहल। और आगरा जो है ये एक जगह का नाम है, शहर का, सिटी का नाम है ना। सो इस तरह से ताज और महल को दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। अहमद और अकरम लिख रहे हैं। अहमद को और अकरम को दोनों को हम इस तरह से निशानदही कर देंगे। अंडरस्टैंड? सी है स्टूडेंट ताजमहल की पिक्चर। नेक्स्ट इज़ आफ्टर इस्म, यानी आफ्टर नाउन। सेकंड है ज़मीर यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर प्रोनाउन कहलाता है। सो स्टूडेंट, इस्म की जगह यानी नाम के बजाय जो चीज़, जो अल्फाज यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। सो किसी चीज़ का नाम है, किसी पर्सन का, किसी जगह का नाम है, तो उस जगह के नाम के बजाय जो लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे उसे क्या कहेंगे? ज़मीर। यानी स्टूडेंट नाउन के बजाय जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि ये, वो, इस, इन, है ना, उस, उन, इस, इन। अंडरस्टैंड? सो ये, अब ये भी क्या है? प्रोनाउन है। वो भी क्या है? प्रोनाउन है। और इस भी क्या है? प्रोनाउन है। इन भी प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन पर हम मश्क करेंगे स्टूडेंट। ओके, एक्सरसाइज करेंगे। ज़मीर की निशानदही कीजिए। जैसे कि हमने कहा नाउन के बजाय, ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हम निशान इस तरह से बता रहे हैं ना, एक एरो करके, यानी उस चीज़ को हम ज़ाहिर करें, बता रहे हैं ये मेरा घर है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है घर की बात हो रही है ना। और घर की बात करने के लिए यहाँ क्या क्या यूज़ किया जा रहा है? ये मेरा, है ना। तो ये मेरा जो है क्या है? ज़मीर होगा। इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से टिक कर देंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज़ ये इसकी किताब है। ये इसकी किताब है। तो यहाँ पर हम इस जुमले में स्टूडेंट ये और इसकी ये जो है अंडरलाइन कर लेंगे। वो वहाँ जा रहा है। वो वहाँ जा रहा है। तो वहाँ कहाँ जा रहा है? वो उस जगह का नाम है ना। तो उसको हम, वो जो जगह का नाम के बजाय यूज़ हो रहा है तो वो है वो, है ना। सो वो को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ये था प्रोनाउन। आफ्टर प्रोनाउन थर्ड वन इज सिफत, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी इस्म या ज़मीर की खासियत को सिफत, एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी इस्म या ज़मीर दोनों की खासियत यानी कि ख़ास बात को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि
सेब लाल है, ठीक है। सो सेब यहाँ एक फल हो गया और लाल जो है यहाँ पर उसके एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट लाल यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सिफत हो गया, ओके। सो अब यहाँ क्या करना है, हमें मश्क करना है सिफत पर बेस्ड, ओके। फर्स्ट वन इज सी, शेर ताकतवर जानवर है। शेर कैसा जानवर है स्टूडेंट, ताकतवर जानवर है। तो यहाँ पर शेर जो है इस्म है ना। तो ये क्या हो गया, शेर ये जानवर का नाम है इसलिए ये इस्म हो गया, ठीक है। तो ताकतवर की क्या हो जाएंगी, उसकी खास बात सिफत, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। बाग हरा भरा है, बाग है कि कोई प्लेस का नाम है ना, कोई प्लेस है, बाग है तो वो कैसा है, हरा भरा है। तो ये हरा भरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके, सिफत हो जाएंगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट इज वो नेक लड़का है। अब ये वो क्या है, ज़मीर है ना, ज़मीर है, और लड़का ये जो है नाम हो गया ना, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी लड़का हो, ठीक है। तो यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है, उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल है। सो वो नेक लड़का है, तो यहाँ पर जो है इसकी ख़ास बात क्या हो जाएगी, नेक, ठीक है। सो इसको हमें इस तरह से अंडरलाइन करना होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज 4 है, आफ्टर द एडजेक्टिव वर्ब फेल यानी काम, वर्ब यानी काम। किसी काम का करना या होना फेल कहलाता है। किसी काम का जुमले में करना या जुमले में वो काम हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, खाना, दौड़ना, इस तरह से ये सब क्या है, फेल है, वर्ब्स है, ओके। इस पर बेस्ड एक मश्क है यहाँ पर। फरहा लिख रही है, ठीक है, फरहा क्या कर रही है, लिख रही है। सो स्टूडेंट ये बात हो रही है अभी की, हाल की, यानी अभी लिख रही है ना, लिख रही है। तो ये काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, लिख रही है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सो ये ज़माने हाल का जुमला होगा, अंडरस्टैंड। ये मैंने कल ख़रीदा था। तो ये सेंटेंस में, ये जुमले में ख़रीदा ये काम हो गया है ना, फेल हो गया। तो ये माजी में हुआ था, ख़रीदा था। आबेद स्कूल ज़रूर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आबेद स्कूल ज़रूर जाएगा, जाएगा ये क्या हो गया, मुस्तक़बिल का सेंटेंस हो गया, लेकिन ये जाएगा जो है फेल है। ख़रीदा था ये फेल है, लिख रही है ये फेल है, ओके। सो आपको ये टिक कर लेना है। नेक्स्ट इज़, पिछली जमात में आप जान चुके हैं कि इस्म की 2 किस्में होती है। आप पिछली जमात में ही जान चुके हैं स्टूडेंट, कि अगर नहीं भी जाने होंगे तो आज ही पढ़ लीजिए। इस्म की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। इसमें आम यानी कि कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, अंडरस्टैंड। इंग्लिश में भी हम कह रहे हैं तो आप इसको और अच्छे से समझेंगे, ओके। वो इस्म जो आम चीज़ों के लिए बोला जाए इसमें आम कहलाता है, यानी कि कॉमन चीज़ों के लिए, ऐसा नाउन जो कॉमन चीज़ों के लिए कहा जाए, यानी कि कोई भी कॉमन थिंग, कॉमन नेम, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, ओके, ओके स्टूडेंट। सो कॉमन चीज़ों के लिए जो नाम बोला जाए है ना, वो इसमें आम कहलाता है। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़का कौन सा लड़का है नहीं मालूम, ठीक है स्टूडेंट, लड़के का नाम नहीं मालूम हमें, ठीक है। किताब कौन सी किताब है, किस मतलब कौन से सब्जेक्ट की किताब है, फिर किसकी किताब है ये भी नहीं मालूम, लेकिन बस एक किताब है ना, उसकी है, इसकी है, लेकिन है। देन शहर है, आम बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है। एंड बहुत बॉयज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ख़ास बॉयज़ के बारे में बात नहीं, कोई ख़ास बॉय के बारे में नहीं, कोई ख़ास बुक के बारे में नहीं। स्पेशल बुक अगर हम देखें तो कुरान है ना, स्पेशल बुक यानी ख़ास बुक, ठीक है। सो इस तरह से वगैरह, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। सो ये हो गए इसमें आम, कॉमन नाउन हो गए, कॉमन नाम आते उसमें। इसमें ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर एक मखसूस नाम,
वो इस्म जो ख़ास चीज़ों के लिए बोला जाए, यानी कि वो नाम जो ख़ास चीज़ों के लिए बोला जाए इसमें ख़ास कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि फराज, कुरान, दहली वग़ैरह। जैसे कि नाम, लड़के का नाम फराज, एक पर्टिकुलर एक पर्सन हो गया है ना। और कुरान यानी कि एक बुक, कौन सी किताब, कुरान है ना, एक ख़ास मखसूस बुक। देन दहली, कौन सा शहर, एक ख़ास शहर की बात की जा रही है, स्पेशल नहीं क्या, एक बात कर रहे हैं, तो वो हो गया दहली। इस तरह के नामों को अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो हमने सीखे आज इसमें आम, इसमें ख़ास, दोनों भी बात याद रखनी है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, गुफ्तगू हम स्किप करेंगे, रिफ्लेक्ट हम स्किप करेंगे स्टूडेंट, और इवॉल्व भी हम स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात हम कहेंगे, मेहमान नवाज़ी एक बेहतरीन खसलत है क्योंकि मेहमान की आमद से अल्लाह की रहमत आती है। सो स्टूडेंट, मेहमान नवाज़ी में आपको भी जो है मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए ना, कोई मेहमान आ गए तो। सो लेसन इज़ ओवर स्टूडेंट। यहाँ बुक कॉर्नर में आपके लेसन के बुक के कॉर्नर में ये एक लाइन लिखी हुई है। तो ये क्या लाइन है? मैं अल्लाह के नेक बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सो स्टूडेंट, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ठीक है, सो उनसे जो है आपको अच्छे से पेश आना चाहिए ना। जो अल्लाह की ज़्यादा इबादत करते हैं, जैसे कि मम्मी हो गए हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं, तो मम्मी को सताना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप बड़े बच्चे हो माशाल्लाह आप, ठीक है, क्लास 4th में हो तो नहीं सताते होंगे। सो अल्लाह ताला के नेक बंदों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, ये आपका आज का होमवर्क है। क्या है आज का होमवर्क आपका? इसमें आम की तारीफ़ आपको 1 पेज लिखनी है नोटबुक में, इसमें ख़ास की तारीफ़ भी 1 पेज नोटबुक में लिखनी है। ओके, ये नोटबुक में अभी लिख लीजिए। एंड ये सब जो है आपको बुक में करना है। ओके, पेज नंबर 12 पर ये जो दिया हुआ है, पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन 4 के, क्वेश्चन 3 के पॉज करके लिखिए वीडियो, क्वेश्चन 2 के एंड क्वेश्चन 1 के भी में इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। और ये भी आपको हमने कहे थे कि पॉज द वीडियो एंड राइट फास्ट, ये भी कर लेना है। और ये भी पॉज द वीडियो एंड राइट फास्ट, ये भी कर लेना है, अंडरस्टैंड। सो ऑल बुक में है, बट वो दो जो डेफिनेशन है वो नोटबुक में लिखने हैं। आई शैल स्टॉप हियर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।